चलो हाय दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हाउस इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन पर। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में एक नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक सीरीज बोर्ड के कनेक्शन कैसे होते हैं और सीरीज बोर्ड के क्या फ़ायदे होते हैं। सीरीज बोर्ड के दोस्तों पहले मैं बातचीत में आपको फ़ायदे बता देता हूँ, फिर प्रैक्टिकली समझाऊँगा कि सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि हम घर के अंदर पड़ी कोई भी फालतू वायर, फालतू कोई ट्यूबलाइट, लाइट या फिर कोई भी उपकरण इलेक्ट्रिकल जिसे हम उस सीरीज़ के माध्यम से हम चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि वो चीज़ ख़राब है या सही। तो सबसे पहला ये फ़ायदा, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हो या ना हो, या बनना चाहते हो या काम सीखना चाहते हो, तो ये बोर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आइए हम बिना आपका टाइम व्यर्थ किए उस टॉपिक पर जाते हैं जिस पे हमने वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले हमें एक बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो बोर्ड मैं बता दूं आपको, मैंने सबसे पहले एक होल्डर लगाया है बोर्ड में लाइट के लिए, जिसमें हम सीरीज़ में ये लाइट चेक करवाऊंगा, उसके लिए होल्डर है। तो एक सीरीज़ में प्लग होता है, वो प्लग 5 पिन सॉकेट, ये वाली मैंने 5 पिन सॉकेट रखी है सीरीज़ के लिए। और एक ये मेन है, 2 पिन जो सॉकेट है ये मेन है, इसका स्विच ये है और इसका स्विच ये है। और ये मैंने इंडिकेटर लगाया है ताकि इसमें लाइटिंग जलती रहे। ये इंडिकेटर इसलिए है कि ये बोर्ड पता चल जाए कि बोर्ड में सप्लाई लाइन आ रही है, पावर आ रही है। तो अब मैं इसकी आपको वायरिंग समझाऊंगा। मेन वायरिंग होती है दोस्तों, वायरिंग सीख जाओगे तो आप खुद बना सकते हो ऐसा बोर्ड, और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप उसका समाधान कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो मैंने दोस्तों ये 2 वायर निकाल लिए, सारा सब कुछ सेट कर लिया ताकि आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड को जिस 5 पिन के अंदर जिस 5 पिन को हमें सीरीज में बनानी है, उस 5 पिन को जैसे मुझे ये वाली बनानी है, तो मैं इस 5 पिन के अंदर ये इसका एक वायर जो है वो कनेक्ट कर दूंगा। ये वाला वायर कनेक्ट कर दूंगा मैं इसमें। ये वाला वायर मैंने कनेक्ट कर दिया, और दूसरा वायर मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा आपको कि कहाँ पे कनेक्ट करना है। उससे पहले मैं बाकी के कनेक्शन कर लेता हूँ। तो ये दूसरा वायर जो है, अब मैं इसके अंदर फेस कॉमन करूँगा। फेस कॉमन करने के लिए मुझे इस वायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने ले लिया है। और अब मैं इस वायर को इस स्विच के नीचे से डाल के इस इंडिकेटर के नीचे डाल दूंगा। दोस्तों जब भी वायरिंग होती है बोर्ड के अंदर, चाहे कोई सा भी वायर हो, एक वायर जो कॉमन ही चलता है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, काम आने वाली चीज़ है। तो ये मैंने इंडिकेटर को डायरेक्ट फेस दे दिया, क्योंकि इंडिकेटर को अपने को बोर्ड को चेक करने के लिए ध्यान, पावर है या नहीं इसलिए लगा रहे हैं। तो इसको मैंने परमानेंटली चालू ही छोड़ दिया है, इसलिए मैं इसको सीधा फेस दे रहा हूँ। अगर इन इंडिकेटर अपने को चालू नहीं रखना होता तो मैं अलग ढंग से वायरिंग करता। और ये दोनों के नीचे मैंने फेस दे दिया। अब मैं फेस दूंगा ये इस स्विच के नीचे। ये स्विच है अपने इस 2 पिन सॉकेट का, ये देखो इस 2 पिन सॉकेट का, इसका स्विच ये लगेगा। तो इसके नीचे भी मुझे, जैसे मैंने आपको बताया गया था कि इस स्विच के नीचे फेस देना ज़रूरी है, तो मैं स्विच के नीचे फेस दे रहा हूँ। मॉड्यूलर अगर फिटिंग हो रही हो तो उसके ऊपर वाली टर्नर में फेस दिया जाता है, इसमें नीचे ही होता है। तो ये मैंने दे दिया। और अब मेरे को इनके स्विच वायर बनाने हैं। जैसे स्विच होते हैं ना ऑन ऑफ के, उनके स्विच कैसे बनते हैं। अब जैसे ये वाली 5 पिन है, तो मुझे इसका स्विच तो बनाना ही पड़ेगा। तो पहले हमें स्विच के लिए ये वाला वायर, एक तो मैंने होल्डर वाला लाइट वाला वायर सीधा जोड़ दिया इस टर्नर में, 5 पिन सॉकेट वाले टर्नर में। और एक ये यहाँ से मैं वायर दे रहा हूँ, वो स्विच के ऊपर जोड़ूंगा। ये मैंने स्विच के ऊपर जोड़ दिया। ये मैंने स्विच के ऊपर जोड़ दिया। ओके दोस्तों,
तो ये वाला मैंने इसका मैंने यहाँ पे इस स्विच पे कनेक्शन कर दिया। और ये वाली जो 2 पिन सॉकेट है वो मैं उसका भी अब कनेक्शन करूँगा। उसका स्विच है, ये 2 पिन हो गई सॉकेट, अपने ये 2 पिन सॉकेट हो गया, इसका स्विच ये रखना है। तो अपने को ये वाला वायर यहाँ पे डाल के इस ऊपर वाले टर्नर में डाल के अपने को इस स्विच के ऊपर वाले टर्नर में डालना है, ताकि इसको ये फेस दे सके। अब हो गया दोस्तों ये वाला। अब हमें ये वायरिंग अब हमें कॉमन करनी है, इसका सब कुछ मिल रहा है अभी से। अब हमें इसके न्यूट्रल जो है वो कॉमन करने हैं। जैसे अब किसी भी चीज़ को चलाने के लिए न्यूट्रल चाहिए होता है। जैसे हमने इसको फेस दे दिया, इस सॉकेट को, ये जो ऐसे सॉकेट है, ये वाला सॉकेट है, तो इस सॉकेट को मैंने फेस यहाँ, मैंने जैसे आपको बताया था पीले वाला वायर फेस दिया, इस सॉकेट को फेस यहाँ से मिल गया और इसको, इस सॉकेट को ये 2 पिन, ये वाली 2 पिन है, इसको फेस जो है वो यहाँ से मिल गया इस पीले वाले वायर से। और अब इनको हर चीज़ को चलाने के लिए, कोई भी डिवाइस को चलाने, न्यूट्रल और फेस 2 की ज़रूरत पड़ती है। तो फेस इनको मिल गया, अब न्यूट्रल की ज़रूरत है। अब हम न्यूट्रल इनको, अब हम सबको एक बार न्यूट्रल कॉमन कर देते हैं। न्यूट्रल जो होता है फेस की तरह वैसे ही कॉमन करना है अपने को। जैसे इसको फेस दे दिया और न्यूट्रल हम यहाँ से देंगे। ये देखो, ये मैंने इस वाली लाइट को, इस होल्डर वाली लाइट को मैंने इस यहाँ से न्यूट्रल दे दिया और इस सॉकेट को दे दिया, 2 पिन सॉकेट को। और अब मैं इस इंडिकेटर को दूंगा। अब इंडिकेटर के साथ में अपने को मेन पावर सप्लाई जोड़नी है। मेन पावर सप्लाई हम कैसे जोड़ेंगे वो आप देखिए। मेन पावर सप्लाई में ये है अपने न्यूट्रल, ये मेन पावर है। मेन पावर के 2 वायर हैं दोस्तों, ये न्यूट्रल है और ये वाला फेस है। अब मैं फेस जो है आप देख लो, यही होते हैं मेन। कैसे जोड़ते हैं, ये मैं इंडिकेटर के ऊपर जोड़ दूंगा। ये वाला देखो इंडिकेटर है, ये मैं इंडिकेटर, दोस्तों हमने न्यूट्रल यहाँ से जॉइंट कर दिया, इसका कनेक्ट कर दिया सप्लाई का, मेन पावर का। और अब हम यहाँ से इसका फेस कनेक्ट करेंगे। ये वायर थोड़ा सा डैमेज हो गया था, अभी हम इसका फेस कनेक्ट करेंगे। फेस जैसे मैंने आपको बताया था, ये येलो वाली वायर है, ये फेस वाली है। तो हम इसके कहीं पे भी, इसके नीचे स्विचों के नीचे जहाँ पीली वाली वायर चल रही है कॉमन है, वहाँ कहीं पे भी हम इस फेस को डाल देंगे। डाल दिया और अब हम देखेंगे कि हमारा बोर्ड कैसे काम करता है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे हमारे बोर्ड को कि ये कैसे काम करता है। तो टेस्ट करने के लिए अपने को सबसे पहले चाहिए होता है हमें टेस्ट करने के लिए कोई डिवाइस लेनी होगी। ये देखिए आप बोर्ड में पावर आ गया है। ये इंडिकेटर जैसे मैंने आपको बताया था, हम डायरेक्ट करेंगे तो ये पावर इसके अंदर आ गई है। और अब हम टेस्ट करने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे ये कटर मशीन ब्लेड वाला ग्राइंडर ले लिया है। तो ये हम चेक करेंगे सही है या नहीं है। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे लगा लेंगे लट्टू। ये वाली, जैसे हमने ये वाली पिन ली थी ना, तो ये लगा लेंगे हम लट्टू और यहाँ पे डाल लेंगे अब हम इसको चेक करेंगे।
थोड़े से सेट करने पड़ेंगे। अब हम इनको यहाँ पे इस 5 पिन को, इस 2 पिन सॉकेट को हम यहाँ लगा देंगे। इधर जा नहीं रहा है तो हम इसको यहाँ कहीं कनेक्ट कर देंगे। इसका स्विच हो गया ये वाला। तो हम इसको चेक करेंगे ऐसे, ये सही लगा नहीं है, 1 मिनट। तो हमने ले लिया सबसे पहले एक तो ये ग्राइंडर और दूसरा ये घंटी। तो दोनों को चेक करते हैं कि सही है या नहीं है। तो ये मैंने जैसे कि मेन सप्लाई से डाली थी, ये मैंने मेन सप्लाई से लगाया था ये वाला प्लग। तो मैंने ये देख रहा है ये सही है, अभी पावर आ रही है इसके अंदर। तो ये घंटी पहले देख लेते हैं ये सही है या नहीं है। ये घंटी इसके अंदर डालेंगे, चेक करेंगे, नहीं सही नहीं है। तो अब हम इसके अंदर सीरीज के अंदर चेक करेंगे। सीरीज के अंदर पहले हमें वायर को चेक कर लेना है, लीड सही है या नहीं है। लीड सही है, लाइट जल रही है। अब हमें ये इसमें चेक करेंगे ये खराब वाली में कि भाई ये खराब, ये नहीं चल रहा, मतलब ये खराब है। और अब हम ग्राइंडर को चला के देखेंगे और ये चल रहा है दोस्तों, ये सही है। और अब हम इसे सीरीज में चेक करेंगे। ये तो मैंने आपको एक बार चेक करने के लिए बता दिया कि इसमें कैसे चेक करते हैं। ये मैंने सीधी सप्लाई से चेक करवाया है। और अब हम सीरीज में चेक करेंगे ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। ये देखिए ये लाइट जल रही है, ये सही है, मतलब ये लाइट जलेगी तो इसका मतलब है ये सही है। और ये यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, ये मैंने सीधा डायरेक्ट सप्लाई दिया, नहीं चला। और ये देखो ये वायर की सप्लाई देने से भी ये बेल नहीं चल रही। तो इसका मतलब ये खराब है, ये टेस्ट हो गई है, ये हम फेंक सकते हैं। और इसी प्रकार से हम सब कुछ अपने घर में इसी तरह से कोई भी वायर की लीड हो, जैसे वायर हो, तो वो भी हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। इसके अंदर पिन के अंदर डालो और स्विच ऑन करो और ये दोनों तार टच करो। अगर ये लाइट जले तो वायर सही है, अगर ना जले तो समझ लो कि लाइट ये वायर ख़राब है। तो ये था वीडियो दोस्तों, कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो और चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अपना कीमती समय निकाल के देखने के लिए धन्यवाद।